अगर ये ख्वाहिश बेलगाम हो गई तो समाज में जुल्म होगा, समाज में कत्ल होगा, समाज में अफरा तफरी रहेगी, बीवी रहेगी दूसरे की, 10 गुंडे की नजर में उसकी बीवी अच्छी लगी, फिर उसकी बीवी को वहां से बाई फोर्स निकालेगा, उससे रेप करेगा, उसको कत्ल करेगा। ये समाज में कत्ल आम हो जाएगा, औरतों को पाने के लिए कत्ल आम हो जाएगा। इसलिए कहा गया जब आपकी कचहरी, आपका कोर्ट, आपकी आर्मी, आपकी फौज जब रेप नहीं रोक पाई तो आप कानून पर्दा का मजाक उड़ाते हैं। नहीं देखा आपने किस कदर दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा रहती थी, सौतेली माओ से दुर्व्यवहार होता था। एक बाप की 2 बीवियां हैं, बाप अगर मर गया तो उसका बेटा अपने बाप की बीवियों के साथ बलात्कार करता था, उसको बाप के छोड़े हुए माल की तरफ विरासत में कर लेता था। लेकिन मालूम है जब पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में अहकाम लेके आए, जब हिदायत और दीन हक लेके आए तो हुजूर ने क्या कहा था, देख लेना वो दिन आके रहेगा कि एक औरत हीरा से चल के तवाफ़े काबा करने आएगी, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला तक न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो अमन कायम होगा। तो अमन कायम हुआ जहां सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार होता था, जहां पड़ोसी की औरतों से ज़िना होता था, जहां पानी से ज्यादा शराब पी जाती थी। अचानक वो मुआशरा कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। खुद नते जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरब के वही लोग जो चोर थे दूसरों के माल के मुहाफिज बन गए, जो अपनी सौतेली माताओं की आबरू के लुटेरे थे वो अजनबी औरतों की आबरू के मुहाफिज बन गए। जो एक सिक्के की खातिर चोरी करते थे अब करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, चोरी करना तो दूर उस माल के मुहाफिज बन के खड़े हैं, कोई इसका माल ले जाए। ऐसी सोच कहां से बदल गई। आका ने कहा था अभी खौफ में तुम लोग जी रहे हो और कहते हो कि हम लोग कैसे, हम लोग इस्तिंजा करने बाहर जाते हैं तो भी जान का खतरा लगा रहता है। हुजूर ने कहा था सब्र करना, वो दिन आने वाला है कि अमन का राज होगा, हर तरफ पीस कायम होगा। यहां तक कि एक औरत हीरा से चल के आएगी, तवाफ़े काबा करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो दिन आके रहा। एक सहाबी कहते हैं मैंने देखा वो दिन आ गया जब इस्लाम का दबदबा कायम हुआ, इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हुई, कुफ्र और शिर्क पर तबाही आई। सारे कुफार और मुशरिकीन कुछ तो मारे गए और जो सारे कलमा पढ़ लिए। जब हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई, चोरी खत्म, डकैती खत्म, शराब नोशी खत्म, सेनाकारी खत्म, यहां तक कि वह लोग सेना के आदि अब इस कदर अंदर से बदल गए जो कहते मैंने देखा एक औरत जेवरात से लैस होकर आई है, हीरा से इराक से चलकर तवाफ़े काबा करके लौट गई है। रास्ते में सिवाय दरिंदा जानवरों के किसी इंसान की तरफ से कोई मजालिम का कोई खौफ नहीं था। तो अचानक ऐसा किसने बदला। वो कानून मुस्तफा था जो समाज बदल दिया, वो कानून मुस्तफा था जो बंदों की टेंडेंसी बदल दी, जो जीने का अंदाज बदल दिया। आज आपके पास कचहरी है मगर रोजाना आपके अखबारात में बलात्कार की खबरें आ रही है, रोजाना रेप की खबरें आ रही है, रोजाना कत्ल की खबरें आ रही है। औरतें बचेंगी, औरतें पढ़ेंगी का नारा दे रहे हैं, रोजाना औरतें मारी जा रही है, पामाल की जा रही है। साहब औरतों के साथ ज़िना हो रहा है, पब्लिकली ज़िना हो रहा है, लोगों की हुजूम के सामने उसको नंगा किया जा रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नारियां बचेंगी, नारियां पढ़ेंगी। इसीलिए पढ़ेंगी नारियां मेडिकल कॉलेज में ताकि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसके साथ रेप करे, उसको कत्ल कर दे। तो आपको समझ लेना चाहिए आप पुलिस की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, आर्मी की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, सल्तनत की मौजूदगी में रेप नहीं पाए। तो अब तो कम से कम एक फार्मूला को अपना लीजिए, वह फार्मूला मुस्तफा का है, वह कानून पर्दा, उसको अपना लीजिए कि मर्द औरतों से अलग रहे, औरतें मर्द से अलग रहे। जब रेलवे स्टेशन में दोनों का डब्बा अलग रह सकता है तो पढ़ने के इदारे भी, गर्ल्स कॉलेज अलग रहे, बॉयज कॉलेज अलग रहे, पढ़ाने वाले यहाँ मर्द रहे, पढ़ाने वाली वहां औरतें रहे, ट्यूशन सेंटर में दोनों अलग रहे, कोचिंग सेंटर में दोनों अलग रहे। मखलूत निज़ाम तालीम को बंद कीजिए। 18 साल का जवान, 18 साल का जवान लड़का, जवान लड़की एक टेबल पर दोनों पढ़ेंगे तो रेप से कोई उसको रोक नहीं पाएगा। अगर 2-4 लड़कों की नजर उस पर पड़ी तो फिर आपस में कत्ल होगा।
उसको पाने की खातिर। तो आपने आर्मी की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में जिना नहीं रोक पाया, तो अब तो मेरी बात में से कम मान लीजिए, मुस्तफा का कानून अपना लीजिए। अब कानून पर्दा नाफिज कीजिए, करना फी बयूते कुन्ना पे अमल कीजिए, वो या फजना फरूजहुन्ना पे अमल कीजिए, कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना पे अमल कीजिए। औरतों को पर्दे में रखिए, मर्दों को उसके करीब न जाने दीजिए। सोशल तौर पर शादी करके एक दूसरे से करीब होइए। अल्लाह ने आपके लिए ही बनाया है, आपको उनके लिए बनाया है। तो सामाजिक तौर पर निकाह करके एक दूसरे से कुर्बत हासिल कीजिए, और ज़िना के तौर पर नहीं। तो मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन मुस्तफा का कानून पर्दा दुनिया में नाफिज हो जाए, 90% रेप और कत्ल का मामला खत्म हो जाएगा। उसी तरह अमन कायम होगा जैसे मुस्तफा के कानून ने अरब में अमन का नाफिज कर दिया, और अमन अरब से ज़िना, शराब, लूट खसोट सबको मिटा दिया। ऐसा मिटाया कि आज तक वहां पे उस तरह की बेहयाई नहीं आई। इसलिए ये कानून आपने आजमाया है, उसको आजमा के देखिए। कानून पर्दा को रेप घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला। नारे तकबीर, घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला। नारे गौसियत। ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी नहीं गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करेगी। जब उनको हिजाब बर्दाश्त नहीं है, उनको निकाब बर्दाश्त नहीं है, तो फिर उनको ये कानून पर्दा कैसे बर्दाश्त होगा। उसको तो कम से कम जो मुस्तफा का गुलाम है, जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, जो मुस्तफा को अपना नबी और पेशवा रहनुमा मानने वाला है, कम से कम ये तो कर सकते हैं। ये तो कम से कम इंजीनियर, डॉक्टर बनने के शौक में अपनी बेटी को बेपर्दा न करें। कम से कम ये तो कर सकते हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के चक्कर में अपनी बेटी को जींस और टी शर्ट पहना करके समाज को सेना की दावत ये तो न दें। कम से कम ये तो मुस्तफा के उसूल पे अमल करें। कम से कम ये तो कुरान पाक की हिदायतों को माने। कम से कम ये तो बुजुर्गान दिन के तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। काम सारा काफिरों जैसा, और उम्मीद करते हैं अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए, बरकतें नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। काम करना होगा मुस्तफा के गुलामों जैसा। फिर आप दुआ नहीं भी करें, काम अगर गुलामी मुस्तफा जैसा है, तो फिर वही डॉक्टर इकबाल की जबानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा हिफाजत नाजिल करेगा, खुदा बरकतें नाजिल करेगा। अब जरा गौर से मैं एक चैप्टर खोलता हूं, बस उस चैप्टर में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमारी सोच का इलाज भी है, हमारे मौजूदा तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात को भी एक आईना दिखलाता है। मैं अक्सर व बेशतर अभी लोगों से कह रहा हूं, कसूर अपना है और कहते हैं कि अल्लाह कहां है। कसूर हमारा है, कहते हैं रसूलुल्लाह कहां है। कसूर हमारा है, कहते हैं कि अल्लाह की मदद कहां है। और फिर जब ज्यादा उसका झुंझला जाए दिल, तो झुंझला कर कुफ्र कबूल कर लें, उसी के साथ चले जाएं। ये माल का इश्क, ये हुस्न का इश्क, ये दुनिया के इख्तिदार का हुस्न, इख्तिदार का इश्क बंदे को तबाह बर्बाद कर डालेगा। हुजूर ने कहा था, ये दुनिया आरजी है, फानी है। आका ने समझाते हुए कहा था, क्या कहा था? वल्लाहि, अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? सरकार ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? मगर हुजूर हमारे लिए, हमारे नजदीक ये बताने के लिए कि बहुत अहम मामला है, ये अहम बात है, मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए हुजूर ने गाहे बगाहे कसम खा करके बात को हमारे लिए मौक़िफ़ बनाने के लिए, उसको ताकीदी तौर पर हमारे लिए हुजूर ने कसम खा के कहा। जैसे एक बार हुजूर ने कहा था, मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है मगर फिर भी जालिम उसको सता रहा है, तो हुजूर ने क्या फरमाया? मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है हमारा, और फिर भी ये हमको सता रहा है। तो मुस्तफा कसम खा के क्या कहते हैं? सच्चों के सरदार, सच्चों के सरदार क्या कहते हैं? मैं कसम खा के कहता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर ने दूसरी कसम ये खाई, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है, सदका देने से माल घटता नहीं है, सदका देने से माल घटता नहीं है। अब समाज में अगर कोई ये बोले, हम तो पहले बहुत खैरात करते थे, बहुत ज़कात निकालते थे, बहुत गरीब और मिस्किनों को देते थे, मेरा माल क्यों घट गया? तो ये माल सदका देने से नहीं घटा है, ये माल किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से घटा होगा, कोई खारजी अवामिल उसके होंगे
जिसकी वजह, जैसे वो बिजनेस ठीक से नहीं कर रहा है, टाइम पे दुकान नहीं जा रहा है, मेहनत और लगनशीलता से काम नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है बिजनेस में, या फिर दूसरों को धोखा दे रहा है, 5 रुपए का माल 5000 में बेच रहा है, कुछ तो फैक्टर दूसरा रहेगा। ये कि मैं सदका कर रहा था तो मेरा माल घट गया, ये 110% झूठ है। मुस्तफा सच्चों के सरदार हैं, वो कसम खा के कहते हैं कि सदका करने से माल घटता नहीं है। ये 100% तजर्बा भी है और सारे लोग आजमा भी ले इसको कि सदका करने से माल घटता नहीं है। हमको और आपको तो तजर्बा कम है, मगर बंबई के उन सेठों को ज्यादा तजर्बा है जो 1.5 करोड़ ज़कात निकालते हैं हर साल, 5 करोड़ ज़कात निकालते हैं। 1 करोड़ में ज़कात की रकम निकलती है 2.5 लाख रुपए, 1 लाख में 2500, 1 करोड़ में 2.5 लाख, 100 करोड़ में 2.5 करोड़। तो जिनके पास 500 करोड़ की जायदाद है, जिनके पास 1000 करोड़ की जायदाद है, वो ज़कात निकालते हैं। ज़कात में रकम कितनी निकली? 5 करोड़। ज़कात में कितने रुपए निकले उसके? 2 करोड़। हम लोग 2 करोड़ का कभी मुंह नहीं देखते हैं। वह 2 करोड़ ज़कात निकाल के मदरसे में दे दिए, अपने पीर साहब को दे दिया 1 करोड़ रुपया के आप इनको अपने जहां अपने मदरसे हैं, जहां पढ़ाई होती है, जहां गरीब बच्चे खाते पीते हैं, बांट दीजिए। हम लोग तो 1 करोड़ कमाए कितने साल में, यहाँ 1 करोड़ हर साल निकाल रहे हैं। उसका स्टेटमेंट है कि मैं ज़कात में जितने पैसे निकालता हूं तो मेरा माल तो घट जाना चाहिए। हमारे पास 1000 करोड़ है, हमने 2.5 करोड़ निकाल दिया, तो माल तो घट जाना चाहिए। कहा नहीं, मैं 2.5 करोड़ निकालता हूं तो अल्लाह इसके बदले में हमको 25 करोड़ अता करता है। जब 25 करोड़ अता नहीं करता है तो फिर अगले साल कैसे निकाला? फिर वो अगले साल कैसे निकाला? पहले वो निकालता था 50 लाख, अब निकाल रहा 1 करोड़, अब फिर निकाला 1.5 करोड़, फिर निकाला 2 करोड़, फिर निकाला 3 करोड़। सच कहा सादिक व मसदूक मुस्तफा ने कि सदका देने से माल घटता नहीं है, और जुल्मन जो सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। इसलिए मेरे भाई नीयत अच्छी रहे। मुस्तफा ने क्या कहा इस दुनिया को हकीर बताने के लिए? मुस्तफा ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। इसी दुनिया ने मुझको पागल किया, इसी दुनिया ने मुझको बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के रात सुबह के 4 बजे कोचिंग सेंटर भेजने पर मजबूर किया ताकि वो पढ़ेगी, अच्छे नंबर लाएगी, टीचर की नौकरी मिलेगी और रोजाना 5 घंटे 62 बरस तक वो जाएगी, उसकी जिंदगी में आग लगेगी। यहाँ तो बगैर पैसा कमाए हुए शौहरों के बाल नोच रही है, और जो खुद हर महीने 1,50,000 कमाएगी, फिर उसका दिमाग तो आसमान पे रहेगा, फिर शौहरों का तो जीना हराम कर देगी। यहाँ बगैर कमाए हुए सरदारी है। अच्छा, वो खुद से 1 लाख महीना कमाने लगे तो क्या हाल होगा उसका? इसीलिए इनको कहा करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा आवारा फिरती मत रहा करो, पर्दे में रहा करो। अगर जरूरतन घर से बाहर निकलना पड़े तो सर से लेके पांव तक ऐसी मोटी चादर डाल ले कि आवारों की नजर तुझ पे न पड़े। ये निकाब और हिजाब जो चलन है, ये एक रस्मी तौर पर हिजाब है, सर के बाल खुले हुए हैं, निकाब है, सर के बाल खुले हुए हैं। सर के बाल को अंदर रखवाने के लिए ही ये पर्दा था। अब यहाँ पर हिजाब है, सर के बाल बाहर है। इसका मतलब है यहूदियों की साजिश कामयाब हो गई। वह निकाब की आड़ में मेरी बेटियों को रुस्वा करना चाहता है, वह हिजाब के डिजाइन की आड़ में हमारी औरतों को बेपर्दा करना चाहता है। ये सब पहले मोटी चादर रख देना है ताकि सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म ढक जाए। और अभी स्टॉल का रिवाज चला है, और ताकि उसके बदन का स्ट्रक्चर खुला हुआ रहे, स्टॉल ओढ़े, मोटी चादर ओढ़े ताकि सारा जिस्म ढांप जाए। औरतों की चादर मरने के बाद भी जनाजे में उसकी चादर पांव से लेके सर तक, यहां से लेके वहां तक उसकी चादर रहेगी, उसकी चादर रहेगी, उसका दुपट्टा ऐसा रहेगा। तो अब साहब यहां देखें, स्टॉल का रिवाज चल पड़ा है ताकि जिस्म की नुमाइश हो। यहां रिवाज चला है चुस्त हिजाब का ताकि जिस्म की नुमाइश हो। जिसको बचाने के लिए कानून पर्दा था, अब उस कानून पर्दा से निकालने के लिए निकाब की आड़ में अब उनको लोगों की निगाहों में पुरकशिश बनाने के लिए ये कल्चर शुरू हो गया है। निकाब का मतलब बिल्कुल ढीला ढाला, चादर का मतलब मोटी चादर, सर के बाल की स्याही न झलके,
यहाँ तक है वो दुपट्टा जिसके ओढ़ने के बाद अंदर से बाल का काला रंग दिखाई पड़े, नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो फिर ये बाल की चूटी बाहर निकाल के सड़कों पे नुमाइश करना, शादी ब्याह में जाके उसकी नुमाइश करना, इसका क्या मतलब है? मतलब वह हिजाब को एक रस्म बना लिया है। अल्लाह के डर से, मुस्तफा की तालीम पर अमल करते हुए, इस्लामी शरीयत पर अमल करते हुए पर्दा नहीं है, वो एक रस्म है। समाज की सारी औरतें पहन रही हैं तो हम भी पहन रहे हैं, समाज की औरतें घूम रही हैं तो हम भी घूम रहे हैं। अल्लाह के डर से जिस दिन वो करेगी उस दिन ये सर के बाल खुले नहीं रहेंगे, क्योंकि बाल अगर औरतों की कंघी में जो टूट गए, मसला यहां तक है वह टूटा हुआ बाल जमीन में दफन कर दे, वह चौराहे पे ना फेंके। सर के टूटे हुए बाल को भी मर्दों के लिए देखना जायज नहीं है। जब सर के टूटे हुए बाल उसको जब देखना जायज नहीं है तो जो बाल सर में लगे हुए हैं उसका क्या हाल होगा? उसका जो बाल सर में लगे हुए हैं, इसका मतलब है जो दीन नहीं सीखेगा, दीन की गहराई में नहीं डूबेगा, और जो दीन नहीं सीखेगी हाल यही होगा, वो निकाब की आड़ में बेपर्दगी का मुजाहरा करेगी। उनको बता दिया जाए कि यह हिजाब, यह निकाब, यह बुर्का जरूरी नहीं है, हिजाब जरूरी है। हिजाब का मतलब ऐसी मोटी चादर ओढ़े कि सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स उठ के ढके हुए रहे, ताकि वह हुस्न भी ढका रहे। अगर वह बदसूरत है तो उसका ऐब भी ढका हुआ रहे, ताकि बदसूरती देख के समाज के लोगों को नफरत ना हो। और अगर खूबसूरत है तो दो चार लुच्चे लफंगे दरिंदे की नजर न लगे कि सब उसको नोचना चाहें। तो पर्दे में ये बड़ा मेरिट और बड़ी क्वालिटी ये भी है कि पर्दे की वजह से हुस्न भी छुपा रहता है, पर्दे की वजह से ऐब भी छुपा रहता है, ताकि उसकी बदसूरती दूसरा पर आया ना हो, वरना रिश्ता मुश्किल से आएगा। उसका हुस्न बेनकाब ना हो, वरना 50 दरिंदे उसको निचोड़ना चाहेंगे, फिर केस मुकदमा, मार धाड़, मजहब बदलेंगे, लोग सब कुछ करेंगे। ये बेपर्दगी की वजह से इस्लाम के हर काम में हिकमतों का सैलाब छुपा हुआ है। जिस कौम की औरतों के झाझन की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, है किताब में कि अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। यानी जिस कौम की औरतें बेपर्दा फिरे, उस कौम के मर्द अगर मस्जिद में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। वह खाने काबा में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है, और दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है ताकि वह पर्दे में रहे, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो घर से बाहर ना निकले, वो घर में रहे। ईद और बकरीद की जबरदस्त नमाज, साल में 2 नमाज, वह 2 नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है, वह घर में रहे। मर्द पढ़ेंगे, ईदगाह जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, वो चूंकि वो नमाज घर में नहीं होती है, उस नमाज के लिए जमात चाहिए, तो अब जमात के लिए घर से बाहर निकलेंगी, तो इसलिए वो नमाज उस पर जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है कि वो नमाज पढ़े, तो घर में रहे। जुमा फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से। जमात के नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। मर्द अकेले पढ़ेंगे तो तनहा नमाज मस्जिद में, और अगर आसानी से मस्जिद आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बावजूद घर में पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी उसकी। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, और आदतन जमात का छोड़ना ये फासिक मरदूदु शहादा है, वो उसकी गवाही इस किसी उम्र में कबूल नहीं की जाएगी। ये गुनाह है, गुनाह है। वाजिब तर्क करना ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब आप जरा गौर से सुनिए, मर्द जमात से नमाज ना पढ़े, उसकी नमाज घर में ना हो, और जमात से नमाज पढ़े तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिले। मगर औरतों पे हुक्म है कि आंगन से बेहतर है वह दालान में पढ़े, दालान से बेहतर है वह घर के बीच में पढ़े, वहां से बेहतर है घर के एक कोने में पढ़े। जितना ज्यादा पर्दा हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। वह तनहा नमाज घर में पढ़े। मर्द को जमात में के साथ पढ़ने में जो सवाब मिलेगा वही अजर औरतों को घर में पढ़ने से मिल जाएगा। औरत जुमा ना पढ़े, जोहर अपने घर में पढ़े, वही अजर मिल जाएगा। औरतें ईद बकरीद ना पढ़े, वो अपने घर में ठहरी रहें, मर्दों को वहां जाके जो अजर मिलेगा वो यहाँ घर में रहें, बाल बच्चों को सजाएं सवारें, शोहर की खिदमत करें, उनको वो अजर यहाँ मिल जाएगा। तो बताएं, जिस शरीयत ने पर्दे की वजह से जमात वाजिब नहीं किया, जुमा फर्ज नहीं किया, ईद बकरीद वाजिब नहीं किया, वो मेला और ठेला में जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वो बाजार पे जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वो उर्स की तकरीब में भीड़ भाड़ लगाने का, पिकनिक पॉइंट बनाने का किसने कह दिया? किसने मर्दों के बीच में जाकर के मेला ठेला करने का किसने परमिशन दे दिया? तुमने बूढ़ी औरतों के बारे में ऐसा आया था कि बूढ़ी औरतें अगर वो जा रही हैं दरगाहों पे तो उसके बारे में भी है कि औरतें जाएं क्यों, औरतें क्यों जाएं मजार पे? सैयदा फातिमा हमारे लिए मॉडल है। सैयदा फातिमा का
बच्चा बीमार पड़ा हसनैन करीमैन, उन्होंने नजर मानी, या अल्लाह मेरा बेटा हसनैन अगर अच्छा हो गया मैं 3 रोजे रखूंगी, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। वह 3 रोजे रख रही हैं, तो बच्चा उसका अच्छा हो गया, वह रोजा रख रही है। वो रोजे की कहानी ऐसी कि यहूदी के यहाँ से कर्ज ला के इफ्तार के लिए रोटी तैयार हुई, तीनों दिन यतीम, कैदी और मिस्किन आके आवाज दिया, रोटियां उठा के यतीम, मिस्किन, कैदी को दे दी गई। अब फाक़े पे फाक़ा है। कुरान कहता है वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, यानी यतीम, मिस्किन, कैदी को खिला देते हैं, और जबकि अपना खुद फाके से रह जाते हैं। ये मुस्तफा के घर वाले हैं। तो सैयदा कनीस, सैयदा फातिमा ज़हरा ने, उन्होंने मिन्नत मांगी कि मेरा बेटा अच्छा हो गया मैं 3 रोजे रखूंगी। अब सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये बताएं कि किस कदर जबरदस्त एक मिसाल उन्होंने क़यामत तक की औरतों के लिए दिया है। अगर घर में कोई परेशानी आ जाए तो दरगाहों पे जाके मिन्नत मांगना क्या जरूरी है? औरतों और मर्दों का इख्तिलात करके गुनाह करके आने का क्या मतलब है? इसलिए औरतें घर से बाहर जब मस्जिद नहीं निकल सकती हैं तो दरगाहों पे बिल्कुल नहीं जाएं। वो मिन्नत अगर मांगना है, हाँ मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां हैं, तो औरतों के लिए सबसे बेहतर मिन्नत है वो मांगे, इलाही मेरा शौहर सही सालिम पंजाब से दिल्ली से घर आ गया, कारोबार से घर आ गया, मैं 2 रोजे रखूंगी। सबसे जबरदस्त मिन्नत है, मैं 3 रोजे रखूंगी, मैं 100 रकत नमाज नफल पढ़ूंगी, या अल्लाह मेरा ये काम बन गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं 3 रोजे रखूंगी। ये जबरदस्त मिन्नत मांग गए, ये मिन्नत है। वो क्या है कि धागा बांध दिया, ताला बांध दिया, कांटी लगा दिया, साहब वहां ताला बांध दिया, मिन्नत का ताला है, मिन्नत पूरी होगी ताला खोल देंगे, ये जाहिराना रस्म रिवाज है। अभी हम देखते ये सारा काम हिंदू गैर मुस्लिम क्या करते हैं, कहीं दरख्त में कपड़ा बांध दिया, कहीं धागा बांध दिया, कहीं दरख्त में ताला बांध दिया। एक दरख्त है उसमें कहीं भी पत्ता नजर नहीं आता, पूरा दरख्त धागों और तागों और पुराने कपड़ों से बांध दिया।